सभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स आपका यूट्यूब चैनल में हमारे मोस्ट वेलकम। आइए आज हम डीमार परमे स्टार्ट करते हैं और इसे अच्छी तरह से विस्तार एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या डीमार छोन। डीमार जो परमे है ये है, अगर हम कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की n घात लें और उसे सरल रूप में एक्सप्लेन करें तो उसे हम डीमार परमे कहते हैं। क्या है, जैसे सपोज करो ये है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और किसमें, कोस थीटा और साइन थीटा में। इसकी पावर n है। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, वैसे ऐसे हम प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा कोस एन थीटा। ये n जो है ये एंगल के साथ आ जाएगा, प्लस आई साइन एन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी तरह अगर इसमें थोड़ा और चेंज करें, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर, अगर सपोज करो निगेटिव है माइनस एन, तब भी ये माइनस एन क्या है, थीटा के साथ आओगे तो कोस में माइनस क्या हो, प्लस। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कोस एन थीटा, और साइन में चूंकि माइनस आएगा तो एंगल में तो माइनस बाहर आएगा, तो ये होगा माइनस आई साइन एन थीटा। थर्ड, अगर ये है कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर एन, सेम ये एन जो है एंगल के साथ होगा तो क्या होगा, कोस एन थीटा माइनस, चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हम क्या माइनस लेंगे, माइनस आई साइन एन थीटा। और फोर, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर, अगर माइनस एन है, याद रखना अगर दोनों जगह माइनस है तो क्या होगा, कोस एन थीटा, और यहाँ प्लस होगा आई साइन एन थीटा। ये हमारे जो है चार फॉर्मूले हो गए। लेकिन इसमें एक नोट है, डीमार परमे तभी काम करेगी जब आई जो है साइन के साथ हो। बाई चांस अगर इस तरह दे रखा है हमें साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा की पावर एन, तो ये डीमार परमे इसमें जो है यूज नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई किसके साथ होनी चाहिए, साइन के साथ। तो हम क्या करें, इसके दो तरीके हैं। अगर हम जो है इस तरह चेंज करें से क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो क्या लिखे, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आई, इसे साइन में बदलें, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा की पावर एन। आप देख रहे होंगे अभी क्या आई किसके साथ हो गया, साइन के। तो अब हम जो है डीमार परमे इसमें यूज करेंगे तो क्या होगा, कोस एन पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आई साइन एन पाई बाई टू माइनस थीटा। और दूसरे तरह से अगर हम इसे चेंज करें तो दूसरा मेथड ये है, साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा की पावर क्या है, एन। तो हम क्या करें, क्योंकि हमें साइन के साथ क्या लानी आई, तो हम इसे ऐसे चेंज करेंगे, माइनस लगा देंगे और आई स्क्वायर लिख लेंगे इनटू साइन थीटा, और प्लस क्या है, आई कोस थीटा की पावर एन। आप देख रहे होंगे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, -1, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो बिल्कुल सेम है। अब हम क्या करें, इससे आई कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आई। तो पहले इसे देख लें क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगी, एन। ये यहाँ तक का। अब हम क्या करें, एन जो पावर है वो आई की भी होगी और इसके भी, तो हम क्या लिखें, हो जाएगा आई की पावर एन इंटू कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर एन। और अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, डीमार परमे का यूज करेंगे। तो ये होगा आई की पावर एन कोस एन थीटा माइनस
आई साइन एन थीटा। तो इस तरह हमने क्या करा, आई जो है साइन के साथ लग के डिमांड प्रमेय का यूज करा। आइए अब नेक्स्ट एक इसको फॉर्मूला और देखते हैं क्या है। अगर हमारे पास ये है कोस ए प्लस आई साइन ए इंटू कोस बी प्लस आई साइन बी। तो देखो वैसे तो हम क्या है इनकी मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना लें, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका क्या, कोस ए प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी। दूसरा अगर माइनस है तो क्या होगा, कोस ए प्लस आई साइन ए, और दूसरा है हमारा कोस बी माइनस आई साइन बी। तब क्या होगा, ये होगा कोस ए माइनस बी प्लस आई साइन ए माइनस बी। अभी हमारे फॉर्मूले अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर x बराबर ए मान लो, a बराबर कोस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा और b बराबर है कोस 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, रूट ए बी प्लस 1/√ab। अब एक फॉर्मूला और इसमें हम आपको बता दें, अगर ये हो हमारा 1/कोस ए प्लस आई साइन ए, तो हम क्या करेंगे, अगर इसे हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। तो हो जाएगा कोस ए प्लस आई साइन ए की पावर क्या होगी, -1। और अब हम इसमें जो है डिमांड पर में अप्लाई करें तो ये होगा कोस ए माइनस आई साइन ए। ये भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अब देखो जैसे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो अगर ये क्वेश्चन है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करें, हम सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड कर लें, ए बी की। तो ये होगा a इंटू बी इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, कोस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा इंटू बी की वैल्यू क्या है, कोस 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा। अब हमने बताया इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू कोस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आई साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये होगा ए बी इज इक्वल टू 2, हम कॉमन ले लें, क्या है, ये है ए बी की वैल्यू निकालना है तो 2 इसमें से कॉमन ले लिया, कोस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन 2 अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्या करें, हमें वैल्यू निकालनी है रूट ए बी की, तो हम क्या करेंगे, इधर भी हमने क्या लगा लिया, रूट ए बी। तो ये हो जाएगा कोस 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन 2 ब्रैकेट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा और की पावर, रूट का अर्थ है इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। अब हम यूज करेंगे डिमांड पर में, तो ये क्या आ जाएगा इसके साथ, तो ये हमारी वैल्यू होगी रूट ए बी इज इक्वल टू कोस, ये हो गया 1/2 इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन 1/2 इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा 2 कैंसिल, तो हमारी रूट ए बी की वैल्यू आ गई कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/√ab की। तो हम क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√ab। तो ये भी क्या हो जाएगा 1/cos 2 अल्फा प्लस
बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस बीटा। अब हमने बताया था अगर 1 है तो डायरेक्ट इसकी पावर क्या ले जाओ ऊपर -1 और फिर डिमांड लगा दे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो डायरेक्ट अगर हम यूज करें रूट ए बी इज इक्वल टू ये हो गया कोस एल्फा प्लस बीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस आई साइन एल्फा प्लस बीटा। अब हमारी रूट ए बी की वैल्यू आ गई और 1/रूट ए बी की। अब हमें क्या करना है, इन्हें दोनों प्लस करते हैं, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है रूट ए बी प्लस 1/रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए बी की वैल्यू ये है हमारी कोस एल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस 1/रूट ए बी की वैल्यू ये है कोस एल्फा प्लस बीटा माइनस आई साइन एल्फा प्लस बीटा। और ये हमारा क्या हो गया कैंसिल। तो ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 2 कोस एल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारी वैल्यू इसकी रूट ए बी प्लस 1/रूट ए बी की वैल्यू आ गई। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस आई की पावर n प्लस 1 माइनस आई की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n/2 प्लस 1 इंटू कोस n π/4। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए क्या करें, सबसे पहले हम इसकी LHS लेते हैं। 1 प्लस आई की पावर n प्लस 1 माइनस आई की पावर n। चूँकि पावर n है तो इसमें काहे का यूज होगा, डिमार पर में का। सबसे पहले हम इसे काहे में कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। तो क्या होगा, जैसे 1 प्लस आई है इसे हम डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। क्या करें, इनके जो कोफिशिएंट है उसी चीज़ से तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइडेड कर देंगे i/√2 और √2 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे क्या √2, ये हमें देखनी कोस में किसकी वैल्यू हो। तो ये काहे की वैल्यू होगी, कोस π/4 प्लस आई ये 1/2 काहे की साइन में, तो ये हो जाएगा साइन π/4। तो ये हमारी वैल्यू जो है 1 प्लस आई काहे में कन्वर्ट कर दिया हमने, पोलर फॉर्म में। अब सिमिलरली क्या करेंगे हम 1 माइनस आई। नाउ 1 माइनस आई इज इक्वल टू हो जाए क्या √2। डायरेक्ट इसमें क्या है माइनस है तो यहाँ क्या ले लेंगे माइनस √2। ये हो गया कोस π/4 माइनस आई साइन π/4। ये हमारी वैल्यू 1 प्लस आई और 1 माइनस आई की वैल्यू निकल गई। अब हम ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इसमें, तो क्या है 1 प्लस आई की पावर n प्लस 1 माइनस आई की पावर n। अब 1 प्लस आई की वैल्यू है हमारी ये, तो क्या हो जाएगा √2 कोस π/4 प्लस आई साइन π/4 और इसकी पावर कितनी होगी n प्लस 1 माइनस आई की वैल्यू है ये, तो ये क्या हो गया √2 कोस π/4 माइनस आई साइन π/4 की पावर n। अब आप देख रहे √2 दोनों में से क्या है हमारा कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया √2 की पावर भी n होगी क्योंकि √2 की भी पावर है। तो अंदर क्या बच गया, अंदर हम क्या इसमें डिवाइड पर में का यूज करें तो क्या होगा हमारा कोस n π/4 प्लस आई साइन n π/4। सिमिलरली क्या होगा, हम इसमें भी यूज करेंगे ही। तो क्या होगा कोस n/π/4 माइनस आई साइन n/4। अब क्या होगा, ये हमारा कैंसिल है। अब क्या होगा, रूट का अर्थ है क्या 2 की पावर n/2। अब ये कोस n/4 और कोस n/4 इन्हें क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 2 कोस n/4। अब हम क्या करें, ये दोनों के बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड।
तो ये होगा 2 की पावर n/2 प्लस 1 और इंटू क्या है कोस n π/4। इस तरह ये हमारा आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल रूट्स हो तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो हमें क्या है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें अल्फा बीटा की जरूरत है। तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर नहीं हो रहे तो इसे कहीं से करेंगे, बाई फॉर्मूला। क्या है, सबसे पहले इसकी कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से जब इसकी कंपेयर करेंगे, से तुलना, तो क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4। अब क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम क्या करें, ए बी सी की वैल्यू पुट करें। तो ये होगा x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह कितना है 4 अपॉन 2a की वैल्यू है कितनी 1। अब हम इसे सोल्व करें, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन क्या हो गया 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये कितना हो गया माइनस का 12 अपॉन 2। अब आप देख रहे हैं अंदर क्या है माइनस, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आई और इसके 12 के फैक्टर हो गए 4 इंटू 3 अपॉन क्या होगा 2। और रूट से बाहर ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 बाहर। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आई 2√3 अपॉन 2। अब 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 प्लस माइनस i√3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस माइनस i√3। अभी हमारी दो वैल्यू निकल गई। एक तो वैल्यू किसकी होगी, अल्फा की, अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस i√3, और एक होगी हमारी किसकी, बीटा की, 1 माइनस i√3। अब हमने बताया था चूंकि यहाँ पावर n है तो सबसे पहले इन्हें डिमाग फॉर्म में लगाने के लिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा अगर ये है 1 प्लस i√3, अब हमने बताया था जो इनके कोफिशिएंट हैं इनके स्क्वायर करके प्लस करके उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइडेड। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 4 यानी कि 2। तो 2 से तो हमने क्या करी मल्टीप्लाई और 2 से ही हमने क्या कर दी डिवाइडेड। अब इसे हम काहे में ये कोस की वैल्यू देख लेंगे और इसे साइन की वैल्यू देख लेंगे। तो अल्फा बराबर हो गया 2 1/2 कोस में किसकी हो कोस 60 कितना हो π/3 प्लस आई साइन ये भी कितना हो जाएगा π/3। ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई। बीटा में क्या है माइनस, तो डायरेक्ट क्या होगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो बीटा बराबर हो जाएगा 2 कोस π/3 माइनस आई साइन π/3। ये हमारी क्या होगी बीटा की वैल्यू होगी। अब हमें वैल्यू निकालनी इसकी, तो हम LHS ले लेंगे। LHS क्या है अल्फा की n प्लस बीटा की n। अब हम क्या करेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 कोस π/3 प्लस आई साइन π/3 और इसकी पावर कितनी है n प्लस, अब हमारी बीटा की वैल्यू है ये क्या हो गया 2 कोस π/3 माइनस आई साइन π/3 और इसकी भी पावर कितनी होगी n। अब आप देख रहे हैं दो दोनों में है कॉमन आ जाएगा, उसकी पावर क्या लेंगे n। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर n
और इसमें क्या करेंगे हम, डिमार्क फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा कोस n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3 प्लस, अब इसमें भी डिमार्क फॉर्म में लगेगी, तो क्या होगा कोस n पाई बाई 3 माइनस आई साइन n पाई बाई 3। अब हमारा ये क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया 2 की पावर n, ये दोनों प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोस n पाई बाई 3। अब बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये होगी 2 की पावर n प्लस 1 इंटू कोस n पाई बाई 3। ये हमारा क्या है आंसर। इस तरह ये क्वेश्चन है। आइए अब टीजीटी 2013 में आए हुए डिमार्क फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चनों पर विचार करते हैं। पहला क्वेश्चन है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन आई कोस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 4। तो इसके ये ऑप्शन है, तो हमें ये बताना है इसका कौन सा ठीक है। अब देखो ये कैसे है क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन आई कोस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर कितनी 4। सबसे पहले डिमार्क फॉर्म में तभी यूज होगी जब कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म होगी, यानी कि आई किसके साथ होगी, साइन की। अब देखो ये तो बिल्कुल सही है। अब नीचे देखिए आप, यहाँ क्या है, आई कोस के साथ है, तो हमें लानी है आई किसके साथ, साइन के। तो हम क्या करें, देखो तरीका, सबसे पहले हम क्या करें, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी है 4 अपॉन न्यूमरेटर की पावर अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर की पावर अलग। अब हम क्या करें, आई कोस थीटा, तो यहाँ क्या है साइन है, तो हम क्या करेंगे माइनस भी लगा देंगे और आई स्क्वायर भी ले लेंगे इंटू साइन थीटा की भी पावर कितनी होगी 4। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब हम क्या करें, ऊपर तो यही हमारा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी है 4 अपॉन, अब हम क्या करें इसमें से आई कॉमन ले लें, तो जब आई कॉमन होगी तो ये होगा कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा और इसकी पावर कितनी होगी 4। ठीक, अब हम क्या करें, पावर जो है आई की भी हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी, तो हम इसे 1 अपॉन आई की पावर 4 तो अलग कर लेंगे। ऊपर क्या हो गया हमारा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी है 4 अपॉन, अब हमने बताया था अगर हम इसे ऊपर ले जाएं या यहाँ प्लस लगाएं तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो इसे क्या लिखे, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी होगी माइनस की 4। अब चूंकि पावर माइनस की जब ऊपर जाए कहाँ की होगी प्लस की, और आई की 4 की वैल्यू क्या हो 1, तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी 4, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस के 4, ये भी पावर ऊपर जाएगा क्या होगी हमारी प्लस की। अब ये हो गया हमारा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी होगी 8। अब हम क्या करें इसमें डिमार्क फॉर्मूले का यूज करें, तो कितना हो गया ये कोस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, ये हमारा आंसर। तो आंसर कितना हो गया कोस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। अब हम दो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, अगर x की वैल्यू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखो कितना इजी है, क्या है x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n। अब हम क्या करें, ये x की वैल्यू पुट कर दें, तो क्या होगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी होगी n प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू भी वही पुट करेंगे, तो क्या होगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी होगी n। अब क्या करें कोस थीटा प्लस
आई साइन थीटा की पावर कितनी है n प्लस, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर कहाँ की हो जाएगी, माइनस की, तो ये होगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी होगी, माइनस की n। अब हम क्या करें, इसमें डिमॉर्फर में यूज करें, तो क्या होगा इसका, कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा प्लस, अब इसमें लगाओ कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। अब आप देख रहे आई साइन एन थीटा था आई साइन एन थीटा, ये क्या हो गए, दोनों प्लस करें, 2 कोस एन थीटा, ये हमारा 16 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 कोस एन थीटा। अब इससे आगे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़िया निकलिए।